पेट्रोल 18 और डीजल 35 रुपए महंगा। चुनाव खत्म होते ही गिरेगी महंगाई की गाज। जानिए आखिर क्या है तेल कंपनियों का पूरा गणित। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची हलचल के बीच अब आपकी जेब पर एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब भी क्यों स्थिर हैं, तो आपको बता दें कि यह शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की आहट भर है। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की ताजा रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है, जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। असल में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद देश में तेल की कीमतें थमी हुई हैं, लेकिन इसका सीधा असर तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे, कंपनियां इस घाटे की भरपाई के लिए कीमतों में बड़ा इजाफा कर देंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते महज 46 दिनों के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में $27 का भारी उछाल आया है। डेटा पर गौर करें तो 27 फरवरी को कच्चा तेल $73 प्रति बैरल पर था, जो 19 मार्च तक $120 तक जा पहुंचा और वर्तमान में $100 के आसपास बना हुआ है। इस अस्थिरता की वजह से तेल कंपनियां हर दिन करीब 1600 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान झेल रही हैं। पिछले महीने जब कीमतें अपने चरम पर थीं, तब यह नुकसान 2400 करोड़ रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया था। हालांकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती करके जनता को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन कंपनियों का घाटा अब भी इतना बड़ा है कि उसे लंबे समय तक टालना मुमकिन नहीं दिखता। यहाँ एक और कड़वा सच यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें से 45% हिस्सा मिडिल ईस्ट और 35% रूस से आता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर $10 की बढ़त का मतलब है कि घरेलू बाजार में तेल की लागत 6 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाती है। यह स्थिति न केवल तेल कंपनियों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। अनुमान है कि 2026 की पहली तिमाही तक भारत का चालू खाता घाटा यानी कैड बढ़कर $20 अरब तक पहुंच सकता है। इसके अलावा सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2017 में सरकारी राजस्व में तेल की एक्साइज ड्यूटी का योगदान 22% हुआ करता था, जो अब घटकर महज 8% रह गया है। सच तो यह है कि अगर सरकार पूरी एक्साइज ड्यूटी भी हटा ले, तब भी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर कंपनियों का घाटा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी पेट्रोल की औसत कीमतें अगस्त 2022 के बाद पहली बार $4 प्रति गैलन के पार निकल गई हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका भी पहले ही कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर चुके हैं। ऐसे में भारत में भी कीमतों का बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकार को टैक्स में और कटौती करनी चाहिए, या फिर तेल कंपनियों का यह घाटा आम आदमी की जेब से ही भरा जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।